हेलो बच्चों। सर एक्चुअली मोबाइल एकदम बहुत ज़्यादा हीट हो गया था, तो इसलिए लैग हो रहा था। फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट हो गया था, इसलिए लैग हो रहा था। वो फ़ोन से प्रॉब्लम होता है। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा-सा आज एसी का प्रॉब्लम है, इसलिए ये हीट ज़्यादा हो जा रहा है। कोई नहीं, आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, फटाफट अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, बाकी भी बच्चे आ जाएँ। फिर 2 मिनट 1 मिनट में स्टार्ट करता हूँ, सारे बच्चे आ जाएँ। ठीक है? अंशु ओके, खुशी बेटा, चलिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है, सब लोग आप वीडियो को लाइक कर दो। चलो, अभी लैग नहीं हो रहा है, एक बार कंफर्म कर दीजिए। बेटा अभी लैग नहीं हो रहा है, सही है ना? शेयर करो सब, ओके। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों, श्रेयस कंटिन्यू, ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे बच्चों को बस बेसिक पता होना चाहिए। देखिए बच्चों, जो ईयर 4 से डिवाइड होता है वो लीप ईयर होता है। सर क्या बोल रहे हो? जो ईयर 4 से डिवाइड होता है वो लीप ईयर होता है। जैसे 2020 ये 4 से डिवाइड होगा तो क्या होगा? ये 4 के टेबल में आता है, देखो 4 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 4, ये क्या होगा? लीप ईयर होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? लीप ईयर। तो बच्चों, अब क्वेश्चन में क्या दिया वो देख लीजिए। क्या कर रही है कविता? इन्वेस्ट कर रही है फर्स्ट डे महिला बचत गट में। पहले दिन 20 रुपया, हाँ, दूसरे दिन कितना? पहले दिन 20 रुपया, फिर 60 रुपया, फिर 40 रुपया, फिर 60 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ऐसे ही उन्होंने जमा किया है। इफ शी सेव लाइक दिस देन व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग इन मंथ ऑफ फरवरी। पहली बात, जो इनका सेविंग है वो एपी में है, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? लेट आप लोग यहाँ पे लिखेंगे, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा बेटा? 20, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा? 40 एंड थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? 60। तो क्या निकाल लेंगे यहाँ पे? कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1, 40 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 20। अब यहाँ बोला है इफ शी सेव लाइक दिस देन व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग इन मंथ ऑफ फरवरी। टोटल सेविंग क्या होगा फरवरी में? तो इन मंथ ऑफ फरवरी 2020। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? सिंस Feb 2020 is leap year, क्या है मेरे प्यारे बच्चों? लीप ईयर। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ डेज इन फरवरी 2020 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 29 डेज। तो मतलब उन्होंने कितना डे सेव किया है? कितने डे पे सेव किया है बेटा? 29 डे ऐसे सेव किया है। मतलब टोटल सेविंग क्या हो जाएगा? देयरफॉर टोटल सेविंग ऑफ कविता इन द मंथ ऑफ फरवरी कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? S29 मतलब अपने को 29, उन्होंने 29 डेज सेव किया। कितना डेज सेव किया? 29 डेज। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक समझ में आ रहा है? तो अब क्या हो जाएगा बेटा? अपने को SN का फॉर्मूला यहां लगाना पड़ेगा। तो SN का फॉर्मूला सबको पता है? हाँ पता है। तो SN इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो मेरे प्यारे बच्चों देयरफॉर S29 इक्वल्स टू 29/2
2a, a कितना है बच्चों यहाँ पे 20, और n के प्लेस पे क्या आएगा बेटा 29 माइनस 1, और d कितना है 20, डिफरेंस कितना है 20। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 29/2, 22 जा 40 प्लस यहाँ 28 इंटू 20। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 29/2, ये हो जाएगा 40, 28 2 जा 56 और 0। तो मेरे प्यारे बच्चों 29/2 और ये हो जाएगा 580 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 29 0, 29 और 0। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 81 और 4 36, तो क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 44 4 कैरी 4 841 और 0। ठीक है, मल्टीप्लाई आप लोग भी करके देख लीजिएगा। प्रियांशु मल्टीप्लाई सही है, 841 और कितना कितना आया SN इक्वल्स टू, अच्छा ऐड गलत किया हूं, ओके अच्छा गलती से मिस्टेक, सॉरी गलती से मिस्टेक, यहाँ पर 600 हो जाएगा, गलती से मिस्टेक, सॉरी मैं इसको 20 ही लिया। तो 29 डिवाइड बाई 2 इंटू 600 क्या हो जाएगा 560 और 40 क्या हो जाएगा 600, क्या हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा 300। तो 00 27 कैरी 2 6 और 2 8 87, तो 8,700 रुपीज। Therefore, she saved 8,700 rupees in the month of Feb 2020। शेर में नहीं सुकून में समझाया, अपने हर सवाल को धैर्य से सुलझाया, अपने गुरु होकर भी हमेशा अपने से लगे सूरज सर, हमें खुद पर भरोसा दिलाया आपने। थैंक यू। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है विराज, क्या बात है। ओके, देखो भरोसा खुद पे होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। अब जो भरोसे की बात बोल रहे हो, तो हर एक इंसान के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, पर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। कितना भी आ जाए, पढ़ाई रोकना नहीं है आप लोग को, भले पूरा रिवीजन हो जाए, रिवीजन करते रहना है, आपको अच्छा नंबर आएगा। प्री बोर्ड मार्क्स मैटर करते हैं, जरूर मैटर करते हैं। जिसका प्री बोर्ड मार्क्स अच्छा आता है बेटा, उससे ज्यादा अच्छा उसका बोर्ड में आता है। 5% कम से कम बढ़ता है, 5%। थैंक यू बेटा। तो 5% कम से कम बोर्ड में बढ़ता है। लव यू टू। चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जुलाई 24 में आया है, थोड़ा सा जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए, अब देखिए बचपन में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़े थे, बचपन मतलब 7th में 8th में, ठीक है 7th में पढ़े थे सिंपल इंटरेस्ट, तो वही अब यहाँ फॉर्मूला लगने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या दिया है, 200 रुपीज इज इन्वेस्टेड एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। 2000 रुपया 10% सिंपल इंटरेस्ट पे क्या कर दिया गया, इन्वेस्ट किया गया है। चेक एट द एंड ऑफ एवरी ईयर वेदर द इंटरेस्ट अमाउंट इज इन एपी और नॉट। बोल रहा है कि हर साल के अंत में, एवरी साल के एंड में आप चेक करिए कि जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो एपी में है कि नहीं है। इफ दिस इज इन, देखो इफ दिस इज एन एपी, अगर वो एपी में है, देन फाइंड द इंटरेस्ट आफ्टर 10 ईयर। तो इंटरेस्ट आफ्टर 10 ईयर मतलब इनडायरेक्टली T10 बोला है, ठीक है, इंटरेस्ट आफ्टर 10 ईयर। तो मुझे तो कम आया प्रीलियम में। देखो जिस बच्चे को कम आया है ना, उसको बिल्कुल उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, होप नहीं खोना है बेटा। आप अभी मैं कैलकुलेट कर रहा था, ठीक है, आज कितना तारीख है, 8 तारीख हो गया, आज का दिन छोड़ दिया जाए, ठीक है। आपको 8 तारीख 23 को आपको जाना है, 14 दिन बाकी है, 14 दिन बाकी है, ठीक है, 14 दिन बाकी मेरे प्यारे बच्चों।
अब देखिए एक दिन में 24 आवर होते हैं। आप लोग सब लोग इसी तरह से पढ़ाई करिए। मैं आप सबको बता दे रहा हूँ अभी, पहले उसके बाद क्वेश्चन कराता हूँ। 24 आवर्स होते हैं, आपको 6 घंटे सोने हैं, स्लीप के लिए 6 घंटा निकालना है। एवरी डे 2 आवर्स मैथ प्रैक्टिस करना है, 2 आवर्स साइंस पढ़ना है, ठीक, हर दिन। कब तक? 21 तारीख तक, 20 तक, 21, 22 आपको लैंग्वेज पढ़ाई करना चालू करना है। पूरा जिसका पेपर रहेगा वही पढ़ना है बस, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, उसमें से उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए 1 घंटा हिस्ट्री पढ़ना है रोज, 1 घंटा ज्योग्राफी, ठीक है। 2-2 घंटे, अब देखो कितने घंटे हो गए, 6 घंटा आप सोने में निकाल दिए, बचे कितना मेरे प्यारे बच्चों, 18 आवर्स, ठीक है। अगर जिनका स्कूल चालू है वो 6 घंटा स्कूल में जाएंगे, 6-7 घंटा आने जाने में लग जाएगा, ठीक है। तो कितना बचा, 7 आवर्स निकल गया, 11 आवर्स। 11 आवर्स में देखो 2 आवर्स आप मैथ कर रहे हो, 2 आवर्स साइंस, ये मैथ साइंस, ठीक है। और 2 घंटा आपको लैंग्वेज करना है, कोई सोचिए कि मराठी कर रहे हैं या कोई बच्चा हिंदी कर रहा है, इंग्लिश कर रहा है, ठीक है। तो कितना हो गया, 6 घंटा, ठीक है। इसमें से 11 में से 2 घंटा नहाना खाना, 1 नंबर 2 नंबर, 9 घंटा बचा है। 9 घंटे में 6 घंटा ये हो गया, 2 घंटा, 1 घंटा हिस्ट्री ज्योग्राफी। अब बचा कितना, 1 घंटा। 1 घंटे में आपको इंग्लिश और मराठी दोनों बचता है। तो एक दिन क्या करिए, एक दिन हिंदी करिए, वही मराठी यहाँ कर लिया है 2 घंटा। तो इसमें क्या करो बेटा, इसमें आप इसको 1.5 घंटा ही मराठी करो, एक दिन हिंदी करो 1.5 घंटा, और 1.5 घंटा मराठी। एक दिन एक लैंग्वेज जो आपका थोड़ा वीक हो, उस लैंग्वेज को आप एक दिन छोड़ के करिए, ठीक है। आपको टॉप 5 लेके चलना है, ठीक है। मतलब आपको मैंने थोड़ा भी टाइम पास करने का समय नहीं बताया। जिसका स्कूल चालू है, जिसका स्कूल नहीं चालू है, उसको 7 आवर्स एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है। वो उसमें 2 घंटा आराम कर सकता है, ठीक है। जिसका स्कूल चालू है 2 घंटा आराम करिए, उसके बाद बचा 5 घंटा। 5 घंटे में लैंग्वेज को और टाइम दे दीजिए, और 1-1 घंटा साइंस और मैथ को। साइंस मैथ 100 आउट ऑफ 100 टारगेट करके रखना है सब बच्चों को। हिस्ट्री ज्योग्राफी रोज 1 घंटा लर्न करिए, रोज मिनिमम 1 घंटा, मिनिमम। जिसका साइंस पूरा पढ़ के हो चुका है वो इसको 1.5 घंटा, 1.5 आवर कर दो, मतलब 24 आवर। और मैं बता रहा हूँ ना, जिस बच्चों का अभी तक 80% जो सोच रहे हैं वो 90 में जा सकते हैं। सर सब्जेक्ट के 5 सैंपल पेपर किए तो इनफ है। देखो 5 पेपर करने से इनफ नहीं है, आपको चैप्टर का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। वो मान लो उस पेपर में से नहीं आए भी तो सैंपल पेपर में से, ठीक है। चैप्टर का नॉलेज होना चाहिए बच्चों। लास्ट टाइम अगर आप साइंस का पेपर आप लोग देखे होंगे तो बेसिक पूछा था बेटा, मतलब नॉलेजेबल क्वेश्चन आए थे, सर कैसे क्या पढ़ना है ये समझ नहीं आया। तो देखो कैसे क्या पढ़ना है विराज, मैं फिर से लिख के यहाँ बता दे रहा हूं, इसी मेथड से जाइए। देखो आपको एवरी डे 2 आवर्स बेटा मैथ पढ़ना ही है, मैथ्स पढ़ना ही है। मैथ पार्ट 1 और पार्ट 2 जो भी पढ़ रहे हो, हर दिन आपको 2 घंटा मैथ पढ़ना है, 2 घंटा साइंस पढ़ना है, कम से कम एवरी डे। पार्ट 1 पढ़ना है, पार्ट 2 पढ़ना है, जो आपका एक पहले कंप्लीट करो। और मैं तो बोलूंगा कि अगर दोनों 1 घंटा हो जाता और अच्छी बात है। उसके बाद आप लोग को हिस्ट्री ज्योग्राफी एसएस को 2 घंटा देना है, 1 घंटा हिस्ट्री को, 1 घंटा ज्योग्राफी को। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये अभी से जितना दिन बाकी, 14 दिन बाकी है, 14 दिन में से 2 दिन तो पूरा लैंग्वेज पढ़ोगे। मराठी पहला पेपर है 23 तारीख को। तो मेरे प्यारे बच्चों, मतलब 20 तारीख तक, 20 तारीख के सुबह से हम लोग मराठी पढ़ना चालू करेंगे। 20, 21, 22, 20 तारीख को शाम तक हम लोग पढ़ सकते हैं, चाहिए दोपहर तक ये पढ़ो, और दोपहर के बाद से फुल टू फुल 2.5 दिन पूरा मराठी पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर एसएस पढ़िए, ठीक। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए 6 घंटा हो गया यहाँ पे, 6 घंटा, नो टाइम पास, नो मोबाइल, फुल टू फुल सॉल्व करिए एकदम अच्छे से। अब मेरे प्यारे बच्चों, जिन बच्चों का स्कूल चालू है उनका 7 आवर्स तो आने जाने में स्कूल का टाइमिंग मिला के हो जा रहा है। 6 घंटा इधर हो गया 13 घंटे। 6 घंटा आपको सोना है, हो गया 19 घंटे, ठीक है। बच रहा है 5 घंटा। 5 घंटा में आप 2 घंटा नहाते खाते हैं, 1 नंबर 2 नंबर सब होता है दिन भर का, वो मतलब फास्ट फास्ट सब करना है। बचा 3 घंटा, ठीक है। अब 3 घंटा मतलब मैंने आपको कोई भी खेलने का टाइम नहीं दिया, मोबाइल चलाने का टाइम नहीं दिया, रील देखने का टाइम नहीं दिया। बेटा रील नहीं देखना है, बोर्ड के बाद खूब रील देख लेना सब लोग। 3 घंटा बच रहा है मेरे प्यारे बच्चों। 3 घंटा में आपको लैंग्वेज करना है, उसमें से आधा 1 घंटा आप रेस्ट कर लीजिए, ठीक है। 1 घंटा और ले लो, 2 घंटा बच रहा है। सोचो 1 घंटा आप अपने लिए रेस्ट के लिए ले लो, थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए थोड़ा बहुत चल लो,
10-15 मिनट कहीं चलो ऐसे घूम के थोड़ा आ जाओ, तो 2 घंटा बच रहा है। ये 2 घंटा में आपको लैंग्वेज एक रोज करना है। अच्छा ये तो 2 लैंग्वेज करो, एक लैंग्वेज को 1-1 घंटा रोज देते रहिए, ग्रामर रिवीजन करते रहिए, एप्रिसिएशन लर्न करते रहिए, राइटिंग स्किल, जो भी आपका कोई भी जो लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज जो सबसे मजबूत है ना बेटा, उसको और मजबूत कर लो, क्योंकि टॉप 5 काउंट होगा। और जो थोड़ा कमजोर है उसको इतना पढ़ लो कि पास हो जाओ, उसमें भी 70-80 नंबर आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। सर बहुत डर लग रहा है, बिल्कुल डरना नहीं। देखो बेटा, अगर मेरे प्यारे बच्चों, डर से कुछ होने वाला है क्या? नहीं। आप लोग इतना जान लीजिए, डर से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। डरना नहीं है। जो नहीं भी पढ़े हो, डर के और अपने आप को और कमजोर कर लोगे। जो नहीं किया ना, चलो ठीक है, अभी से जितना टाइम बचा है उतना करिए। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको रोज कितना घंटा पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ पता है? 8 घंटा। स्कूल में जो जा रहे हो छोड़ दो, 8 घंटा घर पे पढ़िए। क्लासेज में, इसमें भी क्लासेज भी जाना होता है, 2 घंटा क्लासेज अगर चले जा रहे हो वो भी हट जा रहा है, 6 ही घंटा बच रहा है, ठीक है। तो आपको 6 ही घंटा सोने के लिए बोला हूं, तो उससे ज्यादा आपके पास टाइम ही नहीं है। तो अगर रोज 6 घंटा पढ़ रहे हो तो अपने को केवल 10 दिन और पढ़ना है, 60 घंटा ही पढ़ना है आपको। 60 घंटे के बाद आपको सीधा मराठी पूरा पढ़ना है, ठीक है। डाउट इन सर्कल यू कैन क्लियर इट प्लीज। हाँ, सर्कल में डाउट जो है पूरा क्लियर कर दूंगा। अगर आपको सर्कल का हार्ट्स देखना है मेरे प्यारे बच्चों, सर्कल का पूरा लेसन, पूरा हार्ट्स, पूरा प्रॉब्लम सेट पूरा बना दिया हूँ, लाइव लेक्चर ले लिया हूँ। अगर आप नहीं देखे बेटा तो प्लीज जाइए, आप सर्कल का वहाँ प्लेलिस्ट है उसमें, और लाइव लेक्चर में जाके देखिए, पूरा सर्कल का हर चीज पढ़ा हुआ आपको क्लियर हो जाएगा। स्नैप या इंस्टा नहीं चलाती हूँ, घर वाले ने बंद करवा दिया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है बेटा, चलाना भी मत एग्जाम तक। 90% आएगा क्या? 100% आएगा, 100%। आपका 90 अबाव आएगा। देखो 90 सर, जिसका स्कूल नहीं है उसके लिए 12-14 घंटा बचे हैं। हाँ, जिसका स्कूल नहीं है ना, मतलब वो तो फाड़ देगा भाई, वो तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। जिसका स्कूल नहीं है उसको बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है। अच्छी बात है, जिनके स्कूल में प्रैक्टिकल जल्दी हो गया है, छुट्टी मिल गया है, खूब अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। टाइम पास मत करिए, दोस्तों से ज्यादा मत बतियाइए, मिलिए मत अभी एग्जाम तक, ठीक है। प्यार मोहब्बत किसी को नहीं होना चाहिए किसी से, ठीक है। यानी फेयरवेल में गए, प्यार मोहब्बत हो गया, देखिए कोई बढ़िया सज उज के आया है, प्यार मोहब्बत हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी के साथ कोई कुछ भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ विद्या से प्यार कर, सॉरी विद्या माँ से प्यार करना है, ठीक है। 90 भी आएगा ना, बहुत खुश हूँ बेटा, 90 अबाव आएगा, अच्छे से पढ़ाई करिए। दीपांशु बेटा, चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन देख लेते बच्चों। देखिए जैसा मैं आपको बोला वैसा आप करिए। मतलब बेटा मेरे कहने का मतलब ये है कि पढ़ते रहिए, रुकिए मत, घबराइए मत, जितना हो पा रहा है करते रहिए। आप अपना बेस्ट दीजिए, आप अपना बेस्ट दीजिए, अच्छा ही होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। देखो आप साल भर कोई कांदा नहीं छीले हैं, कोई आपने बटाटा लहसुन नहीं छीला है, पढ़ाई किया है, तो कुछ ना कुछ तो पढ़े रहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप बिल्कुल डरिए मत, अच्छा ही नंबर आएगा, अच्छा ही जाएगा, बस पढ़ते रहिएगा, ये याद रखिएगा। अगर मैं बता रहा हूँ ना, साल भर कुछ ऐसे हम लोग टाइम पास तो किए नहीं, पढ़े हैं। तो देखो जो पढ़ा रहता है उसको डर लगता है, जो देखो 2 ही लोग को डर लगता है, एक जो बहुत पढ़ा रहता है, एक जो नहीं पढ़ा रहता है। जो नहीं पढ़ा रहता है उसको बहुत कम डर लगता है, ठीक है दीपांशु। चलिए कोई भी। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल यहाँ पर हम लोग 2000 rupees is invested at 10% simple interest. Check at the end of every year whether the interest amount is in AP or not. If this is an AP, then find the interest amount after 10 years. मेरे प्यारे बच्चों, 2000 rupees is invested, मतलब अगर आप 7th वाले को पढ़ाते तो क्या बोलते कि बेटा ये प्रिंसिपल है। क्या है? स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल अमाउंट। क्या? प्रिंसिपल अमाउंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं वो है प्रिंसिपल अमाउंट। कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 2000। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब आर कितना है बेटा? 10%। अब अपने को चेक करना है कि हर साल के एंड में, एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, वेदर द इंटरेस्ट अमाउंट इज इन एपी और नॉट। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले 1 साल के बाद 1 साल के एंड का निकालेंगे, 2 साल का निकालेंगे, 3 साल का, फिर हम लोग चेक करेंगे कि ये एपी में है कि नहीं।
एपी में है कि नहीं? अगर एपी में है तो हम लोग आफ्टर 10 ईयर का निकाल देंगे, एपी में है तो हम लोग आफ्टर। सर एक बार बच्चों के ऊपर का स्ट्रेस के बारे में बताओ दो प्लीज। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है, पहली बात ये याद रखना है, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है? जो होगा सब अच्छा होगा। आपको अपने तरफ से 100% देना है। आपको पता है आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है? रिजल्ट कभी भी आप रिजल्ट के बारे में मत सोचिए, रिजल्ट जो होगा अच्छा होगा, आप बस अपना 100% दे दो। जितना दिन बचा है उसका सही इस्तेमाल कर लो बेटा। मैं बता रहा हूं आप लोग का रिजल्ट ऐसा आएगा, वैसा किसी का रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है? आप बहुत अनप्रिडिक्टेड रिजल्ट आएगा। लेकिन ये बेटा जो 10 आपका 14 दिन बचा है, जो 23 तारीख को आप एग्जाम देने वाले हो, आज 8 तारीख हो गया, आज का दिन छोड़ दो, आज का दिन छोड़ दो, ठीक है? 23 तारीख को आप जाने ही वाले हो, ठीक है? 15वें दिन आप एग्जाम देने वाले हो। आप 14 दिन सोचो, 14 दिन में से आप 2 दिन मराठी के लिए निकाल दीजिए, 3 दिन, ठीक है? देखा जाए तो 11 दिन, 11 दिन में आपके जो भी वीक सब्जेक्ट है, मैथ और पूरा प्रैक्टिस, जिसके लिए कम टाइम है, गैप है, सब लोग एकदम अच्छे से पढ़िए। मैथ साइंस में आपका खुद ही करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट जो दूंगा वो कर लीजिएगा। बाकी चीज आप भी करते रहिए, जो भी उसका भी इंपॉर्टेंट होगा मैं उसको वो भी टेलीग्राम पे पेपर शेयर करूंगा। कुछ पेपर प्रीलिम्स के बहुत सारे पेपर है, ठीक है? बाकी कोई भी टाइम पास नहीं करना है, पढ़ाई करते रहना है। सर टीका वाला टिक मस्त निकला है, आपने आज बताया था ना कि टीका लगाने पढ़ाई करने का, और स्वरूप हूँ फ्रॉम योर क्लासेस। ओके स्वरूप, हाँ तो हाँ, टीका लगाने का, पढ़ाई करने का, दिमाग एक्टिव हो जाएगा। वेरी गुड। चलो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल यहाँ देखो, अब मेरे प्यारे बच्चों, तो एट द एंड ऑफ 1 ईयर, तो जब भी n इक्वल टू टाइम के इक्वल टू क्या है, 1 है, तो इसको t ले रहा हूं, टाइम को हम लोग n भी लेते हैं और t भी ले रहा हूं, t इक्वल्स टू 1, मतलब पहले साल के बाद। तो आफ्टर 1 ईयर, तो यहां मैं क्या लिख रहा हूं, आफ्टर 1 ईयर स्वरूप, आफ्टर 1 ईयर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट i इक्वल्स टू p इंटू r इंटू t डिवाइड बाई 100, ठीक है? ये फॉर्मूला हम लोग 7th में सीखे थे बेटा, 7th स्वरूप यहाँ देख रहा है, वो स्वरूप को भी पता रहेगा, ठीक है? तो मोदी है तो 95% मुमकिन है, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। आप लोग ये सब फालतू की बातें मत करिए, पढ़ाई ध्यान दीजिए, कोई मजाक मस्ती मत करिए, फुल टू फुल फोकस बेटा, और आप लोग अच्छा नंबर लाएंगे। देखो टाइम पास करोगे तो ही कुछ होगा गड़बड़, अदरवाइज आप लोग को अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि आप लोग पढ़ाई करने वाले बच्चे हो, मेहनत किए हो, तो अच्छा नंबर आएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया, अब क्या होगा बेटा, कुचुम कुचुम क्या होगा, 2 0 ऊपर नीचे का कुचुम कुचुम हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ बचा 1 0, यहाँ बचा 1 0, मतलब 2 0, फिर 2 1 जा 2, कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 200 रुपीज पहले साल का इंटरेस्ट आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड इंटरेस्ट आफ्टर, देखो यहाँ पर इंटरेस्ट लिख दीजिए, इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर, 1 ईयर का निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर, इंटरेस्ट आफ्टर 2 इयर्स, 2 इयर्स। तो मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ पे टाइम की जगह पे क्या आ जाएगा, 2, बाकी सब तो सेम रहेगा, i इक्वल्स टू p इंटू, डायरेक्ट मैं लिखूं, फॉर्मूला तो लिखा हूं, 2000 इंटू 10 इंटू 2, टाइम की जगह पे क्या आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 100। तो मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ पे कुचुम कुचुम हो जाएगा, ठीक? तो ये 0 देखिए बेटा, 0 2 0 कैंसिल हो गया, अब मेरे प्यारे बच्चों क्या बचा है, 2 0 बचा है, और 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, तो 400 रुपीज हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर, क्या हो जाएगा बच्चों, i इक्वल्स टू 2000 इंटू 10 इंटू 3 डिवाइड बाई 100, 2 0 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 2 0, और 2 3 जा 6। तो मेरे प्यारे बच्चों
ये जो आया है इंटरेस्ट वो कैसा आया है बेटा, एपी में है, पहले चेक करेंगे। 200, 400, 600 एंड सो ऑन। तो मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट टर्म मतलब T1 इक्वल्स टू क्या है 200, T2 इक्वल्स टू क्या है मेरे प्यारे बच्चों 400, T2 इक्वल्स टू क्या है 400, और मेरे प्यारे बच्चों T3 इक्वल्स टू क्या है 600। तो बेटा कॉमन डिफरेंस यहाँ पे सेम ही है, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लो। T2 माइनस T1, 400 माइनस 200 बच्चों क्या आएगा बेटा 200। ऐसे बेटा T3 माइनस T2, तो 600 माइनस 400 इक्वल्स टू 200। तो मेरे प्यारे बच्चों कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, मतलब ये क्या है एपी है, ठीक है, क्या है बेटा एपी है। तो मेरे प्यारे बच्चों therefore interest after every year is an AP। therefore अब अपने को क्या फाइंड आउट करना है, इफ इट इज देखो इफ दिस इज एन एपी देन फाइंड द इंटरेस्ट अमाउंट आफ्टर 10 ईयर। आफ्टर 10 ईयर मेरे प्यारे बच्चों ऐसे नहीं फाइंड आउट करना है, किससे, टीएन के फॉर्मूला से। आफ्टर 10 ईयर का मतलब मेरे प्यारे बच्चों तो इंटरेस्ट आफ्टर 10 ईयर, इंटरेस्ट आफ्टर प्रियांशु इंटरेस्ट आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों T10। तो मेरे प्यारे बच्चों इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर T1 हो गया, ये T2, ये T3, तो आफ्टर 10 ईयर क्या हो जाएगा T10। तो मेरे प्यारे बच्चों सब लोग TN का फॉर्मूला बोलिए, TN का फॉर्मूला। तो मेरे प्यारे बच्चों TN इक्वल्स टू क्या हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देयरफॉर T10 यहाँ पर A कितना है 200, 10 माइनस 1 और D कितना है बेटा 200। देखो यहाँ पे देयरफॉर कॉमन डिफरेंस क्या है 200 ना, डिफरेंस हो गया है, तो क्या हो जाएगा बेटा 200। तो बच्चों क्या हो जाएगा बेटा 200, 10 माइनस 1 9 इंटू 200। तो मेरे प्यारे बच्चों 200 प्लस 9 टू जाए 1800, क्या हो जाएगा देखो 9 टू जाए 18, डबल 0 1800 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2000। तो 10 साल बाद कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, 10 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट जो होगा 2000 रुपए होगा। देयरफॉर इंटरेस्ट आफ्टर 10 ईयर इज क्या बोला है देखो, फाइंड आउट क्या करना है, देयरफॉर इंटरेस्ट फाइंड द इंटरेस्ट अमाउंट आफ्टर 10 ईयर। इंटरेस्ट अमाउंट आफ्टर 10 ईयर इज 2000 रुपीज। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, हाँ जरूर लाएगी। मेरी मेहनत नहीं आप लोग की मेहनत, मैं तो बस आपको बता रहा हूँ ना, मेहनत तो आप लोग करेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे, इसको देख रहे हैं, जाग के देख रहे हैं, फिर वहां पर तक प्रैक्टिस करना, इसमें सर की मेहनत नहीं है। सर क्या करते हैं, गाइडेंस करते हैं ना, हम लोग तो गाइड कर रहे हैं, आप लोग तो मेहनत, असली मेहनत तो आप लोग कर रहे हैं ना, ठीक है। तो बच्चे मेहनत करते हैं, अब जो बच्चा ज्यादा मेहनत करेगा उतना उसका अच्छा नंबर आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे बच्चे प्लीज फोकस के साथ, कमेंट पे कम ध्यान देना है, यहाँ पे ज्यादा ध्यान देना है। देखो क्योंकि मैं थोड़ा कमेंट पे कम ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि ये कराने में थोड़ा हम लोग करने में रहेंगे। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों सब लोग यहाँ पे फोकस करिएगा, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में फिर से आ सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, हेलो बेटा देखते रहिएगा यहाँ पे, वेरी गुड, टीका लगाने का, पढ़ाई करने का, माइंड एक्टिव रहेगा, माइंड एक्टिव रहेगा। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए बेटा, तो इफ P टाइम्स P टर्म ऑफ AP इज इक्वल्स टू Q टाइम्स Q टर्म। देखो प्रियांशु कितना अच्छा बोर्ड में, देखो यही क्वेश्चन आएगा और बच्चों को लगता है कुछ अलग हो गया, बस अपने टेक्स्ट बुक का जो M टाइम्स M टर्म इज इक्वल्स टू N टाइम N टर्म्स है, बस M के जगह पे P दे दिया है और N के जगह पे Q दे दिया है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं। देखो ऐसे ही बोर्ड में आते हैं। अब तो बोर्ड का 4 नंबर का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों,
और ये बस m की जगह पे p दिया है और n की जगह पे q दिया है, बोला है p टाइम्स p टर्म। p टाइम्स मतलब क्या, अगर मैं बोलूं 2 टाइम्स 2 टर्म, तो 2 टाइम्स मतलब क्या, 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो p टाइम्स बोला है तो क्या हो जाएगा बेटा, p से मल्टीप्लाई, p टाइम्स p टर्म ऑफ ap इज इक्वल्स टू q टाइम्स q टर्म, देन सो दैट p प्लस q टर्म ऑफ ap इज 0। बहुत हलवा वाला क्वेश्चन है बच्चों, एकदम हलवा वाला क्वेश्चन है, इसको आप लोग फाड़ सकते हो। तो क्या दिया है बेटा, p टाइम्स p टाइम मतलब p का मल्टीप्लाई होगा, p टाइम्स p टर्म इज इक्वल्स टू q टाइम्स q टर्म, ये गिवन है। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, गिवन, एकदम हलवा है बच्चों, चाहेंगे तो आप लोग फाड़ देंगे। देन सो दैट p प्लस q टर्म ऑफ AP इज 0। तो मेरे प्यारे बच्चों tn का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, सारे बच्चे फोकस के साथ यहाँ देखिए, बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ के बीच का डिफरेंस बता दीजिए। चलिए बेटा आप सर्च कर लीजिए, आप देख लीजिएगा, जब तक आपको बेसिक नहीं आएगा बेटा, मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑपरेटर हो गया, जितने भी बेसिक चीजें हैं, हर एक चैप्टर की बेसिक होती है, ठीक है। तो जब तक आपको बेसिक नहीं आएगा तब आप स्टैंडर्ड मैथ कैसे करेंगे। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों स्टैंडर्ड मैथ जो होता है कंसेप्ट पे होता है, बेसिक तो हर एक चैप्टर में लगता है, हर एक मैथ में हर एक स्टेप पे मतलब अभी देखिए 2-3 स्टेप के बाद तो बेसिक ही हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखिए, अब यहाँ क्या दिया बेटा, टर्म्स दिया है। तो बेटा p टर्म्स q टर्म्स, टर्म का जब आएगा फॉर्मूला तो tn का फॉर्मूला, तो यहाँ क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सिंस tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है, टीपी है, p टर्म्स, जहां t है, जहां n है वहां क्या है, p है। तो यहाँ देखो बेटा टीपी क्या हो जाएगा, सारे बच्चे यहाँ देखिए टीपी, देयरफॉर टीपी इक्वल्स टू, जहां पर n है वहां क्या आएगा p, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। तो फर्स्ट वाले को हम लोग इक्वेशन नंबर इसको 1 दे दे रहे हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली हम लोग TQ का निकालेंगे, सिमिलरली TQ क्या हो जाएगा बच्चों, A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी, मेक इट इक्वेशन नंबर 3। अब मेरे प्यारे बच्चों ऐसे हम लोग क्या निकालेंगे, P प्लस Q का निकालेंगे। सिमिलरली P प्लस Q, देखो n के प्लेस पे क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, P प्लस Q। तो यहां क्या हो जाएगा बच्चों, A प्लस, जहां पर n है बेटा वहां क्या आएगा, P प्लस Q माइनस 1 इंटू डी, मेक इट इक्वेशन नंबर 4। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक समझ में आया, पक्का सबको समझ में आया। चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों तो देखो बेटा अगर यहां तक आपको समझ में आएगा तो फिर आगे समझ में आएगा, यहां तक आई होप सबको समझ में आए। अब अपने को प्रूफ क्या करना है, सो दैट P प्लस Q टर्म ऑफ AP 0, मतलब ये टर्म क्या है, 0 है। चलिए अब यहां पर क्या करेंगे बेटा, अपने को जहां TP है वहां TP की वैल्यू पुट कर देना है, जहां TQ वहां TQ की वैल्यू पुट करना। मतलब क्या करेंगे बेटा, देखो यहाँ पर TP के प्लेस पे ये पुट कर देना है इसकी वैल्यू, और TQ के प्लेस पे ये पुट कर देना है। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1, 2 एंड 3। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों सब लोग यहां ध्यान दीजिए, क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1, 2 एंड 3, फ्रॉम 1, 2 एंड 3। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां देखो P इंटू TP, तो P तो मल्टीप्लाई में है, TP की वैल्यू क्या है, A प्लस P माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू Q इंटू TQ। तो Q इंटू TQ की वैल्यू क्या है बेटा, A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी। अब मेरे प्यारे बच्चों एकदम हलवा हो जाएगा, बस एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो बेटा अब यहाँ क्या है देखिए, अब बेटा ये P का मल्टीप्लाई सब में होगा। देखिए तो सबसे पहले देखो, पहले मैं D का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, यहाँ देखिए सारे बच्चे, यहाँ देखिए P इंटू
ए प्लस डी का मल्टीप्लाई पी में होगा तो पी डी माइनस, अब देखो डी का मल्टीप्लाई -1 होगा तो माइनस डी, ठीक, इक्वल्स टू क्यू इंटू, सेम यहां पे, तो बेटा यहां डी का मल्टीप्लाई क्यू में होगा तो क्यू डी माइनस डी इंटू -1 माइनस डी। अब बेटा यहां पर p का मल्टीप्लाई तीनों में होगा, चलिए करते हैं, तो p इंटू ए क्या हो जाएगा बेटा, ए पी प्लस p इंटू पी डी क्या हो जाएगा बेटा, p स्क्वायर डी माइनस p इंटू डी पी डी, सेम यहां पे बेटा क्या हो जाएगा, a इंटू क्यू ए क्यू प्लस q इंटू, देखो q इंटू क्यू डी तो क्या हो जाएगा, q स्क्वायर डी, मेरे प्यारे बच्चों q इंटू माइनस डी माइनस क्यू डी। सारे बच्चे यहां तक समझ में आए मेरे प्यारे बच्चों? अब मेरे प्यारे बच्चों सबको कहां लेके आएंगे, लेफ्ट साइड, बुलाओ, बोलो आओ। तो यहां पर बेटा AP और ए वाला टर्म यहां पे है ना, AQ प्लस AQ है बेटा, ये यहां पे आएगा तो लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस AQ, समझ रहे मेरे प्यारे बच्चों? प्लस बेटा यहां देखो P स्क्वायर डी और यहाँ Q स्क्वायर डी है, तो पहले यहाँ पे लिख देंगे P स्क्वायर डी, तो मेरे प्यारे बच्चों लेके आओ, बोलो आओ। तो यहाँ पे जब देखो बेटा इधर आएगा तो प्लस Q स्क्वायर डी, इधर आएगा तो माइनस Q स्क्वायर डी। अब यहाँ क्या बचा बेटा, यहाँ क्या है देखिए माइनस पी डी, अब यहाँ का माइनस क्यू डी जब लेफ्ट साइड आएगा तो राइट साइड का क्यू डी माइनस क्यू डी, लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस क्यू डी इक्वल्स टू 0। यहां तक समझा मेरे प्यारे बच्चों? यहां तक समझा, हलवा है, ठीक है। जयान बेटा समझ में रहा है, जयान बेटा समझ रहा है बेटा? चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत आसान है ये क्वेश्चन, 4 नंबर के लिए बोर्ड में ऑलरेडी आया है, फिर से आ सकता है 3-4 नंबर के लिए। अब मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट 2 टर्म में क्या कॉमन है, फर्स्ट 2 टर्म में क्या कॉमन है, ए कॉमन है, ए कॉमन है, क्या कॉमन है मेरे प्यारे बच्चों, ए, तो क्या बचा p माइनस क्यू, क्या बचा बेटा p माइनस क्यू प्लस, मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, d कॉमन है, तो क्या बचेगा बेटा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू डी। मेरे प्यारे बच्चों यहां पे क्या कॉमन है, माइनस d कॉमन है, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखो पहली बात जो साइन है वो लिख लो, जो कॉमन है निकाल लो। तो सूरज सर क्या बोले थे, जो भी साइन है लिख लीजिए, जो कॉमन निकाल लीजिए। अब यहाँ क्या बचा p, अब जो यहाँ साइन है वही अंदर है क्या, वही यहाँ क्या, वही नहीं है तो माइनस आएगा, वही नहीं है तो माइनस आएगा, वही होता तो प्लस आता, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा बेटा, p माइनस क्यू, p माइनस क्यू इक्वल्स टू 0। फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं ये पूरा ये स्टेप। मेरे प्यारे बच्चों सब लोग यहाँ ध्यान से देखिए, देखिए इन दोनों में a को कॉमन निकाल लिया तो p माइनस क्यू बचा, प्लस इन दोनों में बेटा d को कॉमन निकाल लिया, यहां से p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बचा। बेटा कॉमन लेने का सबको ट्रिक पता होना चाहिए, जो भी साइन है लिख लिया, जो भी कॉमन है निकाल लिया। अब यहां से बचा p, और देखो यहाँ माइनस है तो इधर प्लस है, अगर यही साइन यहाँ पर है तो प्लस आता, वही साइन नहीं है तो माइनस आएगा, वही साइन नहीं है तो माइनस आएगा। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? चलो तो मेरे प्यारे बच्चों अब देखिए बेटा, इसको देख के तुम लोग को कुछ कुछ हो रहा है, जयान इसको देख के कुछ याद आ रहा है बेटा, जयान बेटा इसको देख के कुछ याद आ रहा है, प्रियांशु बेटा इसको देख के कुछ याद आ रहा है, सर इस क्वेश्चन के जैसा एक और सेम क्वेश्चन है बट उसमें SN का फॉर्मूला लगता है, हाँ वो भी क्वेश्चन है इसके बाद, जयान वो भी बोर्ड में आया, इसके जस्ट बाद है, इसके जस्ट बाद वही कराने वाला हूं। तो जयान इसको देख के कुछ फॉर्मूला क्या याद आ रहा है बेटा, देखो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a प्लस बी a माइनस बी। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा p माइनस क्यू प्लस यहाँ क्या हो जाएगा बेटा p प्लस क्यू इंटू p माइनस क्यू इंटू डी माइनस, देखो डी को आगे पीछे लिखेंगे चलेगा ना, तो p माइनस क्यू, डी को यहाँ पीछे लिख दिया इक्वल्स टू 0। अब जयान बेटा देखो यहाँ देखो सब में क्या कॉमन है बेटा, इधर भी p माइनस क्यू, यहाँ पे p माइनस क्यू, यहाँ पे भी क्या है p माइनस क्यू। प्रियांशु देख रहे हो ना, तो बोलो आओ बाहर, बुलाओ, तो p माइनस क्यू तीनों में से बाहर आ गया, ठीक है। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा बेटा, यहाँ से a बचा,
यहां से a बचा, यहां से प्लस बचा, और क्या बचा, p प्लस क्यू इंटू डी, और यहां से माइनस डी बचा, इक्वल्स टू 0। यहां तक समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? अब मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू, दूसरे ब्रैकेट में यहां पर a प्लस। अब देखो जयान, इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा, इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा, बेटा इन दोनों में क्या कॉमन है, d। क्या कॉमन, देखो d दोनों में है, तो यहां से d जब कॉमन ले लेंगे बेटा, तो यहां से क्या बचा, p प्लस क्यू, और यहां से माइनस, कुछ नहीं बचा, सबका मालिक एक, कुछ भी नहीं बचा ना, यहाँ d कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, 1 बचेगा। समझा मेरे प्यारे बच्चों? अब दोनों को 0 जाएगा, इसको भी 0 जाएगा और उसको भी 0 जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों p माइनस क्यू इक्वल्स टू 0, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 0। मेक इट इक्वेशन नंबर 5। अब मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन में एक चीज और दिया है, p इज नॉट इक्वल्स टू q। ये यहाँ पे माइनस है, राइट साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, p इज नॉट इक्वल्स टू q क्वेश्चन में दिया है। देखो p इज नॉट इक्वल्स टू q। अब मेरे प्यारे बच्चों इसको तो आप लोग देखिए, a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, और इस इक्वेशन नंबर 4 को देखो, t p प्लस क्यू, देखो p प्लस क्यू टर्म ऑफ ए पी कितना है मेरे प्यारे बच्चों, a प्लस, देखो सही करो, सही हुआ, चलो कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं, रहिए आप लोग। हाँ ये थोड़ा सा एक बच्चा चार्ज लगाने आया था, हिल गया, कोई बात नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बच्चा चार्ज, देखो यहाँ पर टी पी प्लस क्यू, इसकी वैल्यू क्या है, a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, यही है, और यही चीज यहां है, देखिए a प्लस ए, भाग पढ़ने बात करने एक छापड़ मारो दिमाग से हो जाएगा, दुष्ट कहीं क्या। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां देखिए a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू क्या है बेटा, 0 है। क्या है बेटा, 0 है। तो देखो यहां पर ये कहां पर है, इक्वेशन नंबर 4 में है, तो फ्रॉम 4 एंड 5 टी पी प्लस क्यू क्या हो जाएगा, 0। देखो यही यहां पे है ना, a प्लस ब्रैकेट में p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, और a प्लस ब्रैकेट में p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, 0 है। तो इसके प्लेस में क्या पुट कर देंगे, 0। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे यहां पर, फ्रॉम 4 एंड 5 टी पी प्लस क्यू इक्वल्स टू 0, p प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है। हाँ यार ये तुम्हारे तुम लोग का क्लास का है ना अपना, वो क्या नाम है, हाँ 4 एंड 5। चलिए ये कौन सा बाबू है, किसका बाबू है भाई? सर यू आर लुकिंग, देख बाबा तू किसका बाबू है उसको बोलना बाबा। देखो तुम लोग के बीच में कोई बाबू ओबू आ गया है बाबा। देखो इधर देखो, बाबू ओबू जो सिस्टम है ना बाबा, इधर देख। चलिए अभी देखो एक क्वेश्चन जो अभी जयान बोले थे कि सर ऐसा एक एसएन वाला है, एसएन वाला आ गया। जयान आपका क्वेश्चन जो आप अभी बोले थे, सेम क्वेश्चन जुलाई 2022 में आया था। देखिए बोर्ड में प्रियांशु यही सब क्वेश्चन आएंगे, अलग से कुछ नहीं आएगा, समझ रहे? तो जयान आपका क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखिए, चलिए देखते रहिए मेरे प्यारे बच्चों। कोई बात नहीं बेटा, पढ़ाई करिए, फालतू कमेंट करके कोई मतलब नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान देंगे ज्यादा बेटर रहेगा। तो बच्चों देखिए क्या दिया है, इफ सम ऑफ पी टर्म ऑफ एपी, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म। अच्छा बेटा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म बोलते तो एस एन लिखते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म बोलते तो एस 10 लिखते हैं। यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म है, मतलब एस पी, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म ऑफ एपी। मेरे प्यारे बच्चों एकदम हलवा है, देखते रहिएगा। क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चों, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म ऑफ एपी, सम ऑफ फर्स्ट
पी टर्म ऑफ AP इज इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट Q टर्म। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर देखिए गिवन में क्या दिया है, एकदम हलवा है बच्चों। सम ऑफ फर्स्ट P टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट Q टर्म। सम ऑफ फर्स्ट P टर्म ऑफ AP मतलब SP इज इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट Q टर्म ऑफ AP, देन सो दैट सम ऑफ फर्स्ट P प्लस Q टर्म ऑफ AP, सम ऑफ फर्स्ट P प्लस Q टर्म ऑफ AP इज इक्वल्स टू 0। ये क्या करना है, 0 प्रूफ करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों एकदम हलवा सा क्वेश्चन है, इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ये क्या दिया है, गिवन दिया है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां आगे लिख दीजिए गिवन है ये। अब अपने को क्या प्रूफ करना है, सम ऑफ फर्स्ट P प्लस Q टर्म इज इक्वल टू 0। तो मेरे प्यारे बच्चों सबको SN का फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। सम ऑफ फर्स्ट बोला है तो जयान बेटा अगर आप जाग रहे हो तो देखते रहिएगा। हाँ, भारत माता की जय, देखते रहो बेटा। सर मुझे बहुत, चलो तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, सिंस SN इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला सबको पता है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर SP इक्वल्स टू p/2 2a, तो जहां पर n है वहां क्या आ गया, p आ गया। तो यहां क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, p-1 इंटू डी, मेक इट इक्वेशन नंबर 2। अब ऐसे सिमिलरली SQ निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सिमिलरली SQ इक्वल्स टू q/2 2a प्लस q-1 इंटू डी, दिस विल बिकम इक्वेशन नंबर 3। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग ऐसे है P प्लस Q निकालेंगे, क्योंकि अपने को SP प्लस Q टर्म का वैल्यू क्या प्रूफ करना है, 0, सम ऑफ फर्स्ट P प्लस Q टर्म। तो सिमिलरली वी हैव टू राइट फॉर SP प्लस Q। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रियांशु हम लोग सम ऑफ फर्स्ट P प्लस Q टर्म निकालेंगे। तो n के प्लेस पे प्रियांशु क्या आ गया, P प्लस Q। तो प्रियांशु यहां क्या आएगा बेटा, P प्लस Q डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में 2a, n के प्लेस पे क्या आएगा प्रियांशु, P प्लस Q -1 इंटू डी, दिस विल बिकम इक्वेशन नंबर 4। यहां तक समझा बच्चों, अब यहां तक समझा मतलब हलवा है। अब प्रियांशु क्या करना है पता है, अब यहां पर देखो बोला है सम ऑफ फर्स्ट P टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट Q टर्म। प्रियांशु जहां सम ऑफ फर्स्ट P टर्म दिया है ना बेटा, मतलब SP की जगह पे SP की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक, और SQ की जगह पे SQ की वैल्यू पुट कर देंगे। समझ रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, एकदम हलवा है, हलवा है कि नहीं, एकदम हलवा है ना। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 2 एंड 3। हेलो बेटा अभय, वेदांत बेटा, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड बेटा। चलिए श्रेयस बेटा देखते रहिए बेटा आप लोग। चलिए प्रियांशु, चलिए मेरे प्यारे बच्चों यहां क्या लिखेंगे, देखिए बेटा अब जहां पर SP है उसकी जगह पे SP की वैल्यू पुट कर देंगे, जहां पर SQ है वहां SQ की वैल्यू पुट कर देंगे। तो कौन कौन सा इक्वेशन यूज रहा बेटा, 1 2 एंड 3। तो यहां क्या लिखेंगे बेटा, फ्रॉम 1 2 एंड 3। तो मेरे प्यारे बच्चों अब यहां क्या लिखेंगे, 1 2 एंड 3। तो SP की जगह पे क्या लिखेंगे, P/2 ब्रैकेट में 2a प्लस P-1 इंटू डी इक्वल्स टू SQ के प्लेस पे क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, Q/2 ब्रैकेट में 2a प्लस, अब देखो जहां पर और क्या है, Q-1 इंटू डी। अब मेरे प्यारे बच्चों सारे बच्चे एकदम अच्छे से देखिएगा, यहाँ डिवाइड में 2 है, यहाँ डिवाइड में 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो यहाँ डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई होगा, कैंसिल आउट ही ना होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ क्या बचेगा, P ब्रैकेट में 2a प्लस P-1 इंटू डी इक्वल्स टू Q ब्रैकेट में 2a
प्लस Q माइनस 1 इंटू डी। तो मेरे प्यारे बच्चों अब ये P का मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पे पहले D का मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, सेम जैसे इसके पहले कराया। तो श्रेयस बेटा, अभय बेटा, वेदांत बच्चा, इधर देखो D इंटू पी, पी डी, D इंटू माइनस 1 माइनस डी, समझा बेटा। अब देखिए बच्चा, अब यहाँ पे भी D का मल्टीप्लाई कर दो, 2a प्लस D इंटू क्यू, क्यू डी, D इंटू माइनस 1 माइनस डी, समझा मेरे प्यारे बच्चों। अब मेरे प्यारे बच्चों तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग यहां देखते रहिए। अब यहां क्या होगा बेटा, P की वैल्यू सब में मल्टीप्लाई करेंगे, तो P इंटू 2a, 2AP प्लस P इंटू पी डी, क्या हो जाएगा P स्क्वायर डी, P इंटू माइनस डी माइनस पी डी, यहाँ पे Q का मल्टीप्लाई होगा 2AQ प्लस Q इंटू Q, Q इंटू क्यू डी, Q स्क्वायर डी, Q इंटू माइनस डी माइनस क्यू डी। अब मेरे प्यारे बच्चों सबको कहाँ लेके आएंगे, लेफ्ट साइड। प्रियांशु बहुत हलवा सा क्वेश्चन है, इसको फाड़ के आना है बच्चों। तो क्या हो जाएगा 2AP, अब बेटा ये प्लस 2AQ है, लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस 2AQ प्लस यहाँ पे क्या है P स्क्वायर डी, यहाँ पे क्या है बेटा माइनस Q स्क्वायर डी, इधर आएगा, इधर को इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस Q स्क्वायर डी। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ क्या है माइनस पी डी, अब माइनस क्यू डी लेफ्ट साइड आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस क्यू डी इक्वल्स टू 0। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। अब मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन एकदम हलवा हो गया है, इसको आप लोग फाड़ सकते हो। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ अब देखिए बेटा कॉमन निकालिए, सब में जो कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है 2a, तो बोलेंगे हमरा मनवा, तोहरा मनवा, का मनवा, आओ बाहर, तो क्या आएगा P माइनस क्यू। अब मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों में क्या कॉमन है, D कॉमन है, D इधर देखो तो D बाहर ले लिया, क्या बचा यहाँ पे P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। बेटा यहाँ पे जो भी साइन है लिख लीजिए, क्या कॉमन है D कॉमन है, तो यहाँ से बचा P, क्या वही साइन अंदर है, क्या वही नहीं है तो माइनस आएगा, वही नहीं है तो माइनस आएगा। देखो जो भी साइन लिख लो, जो भी कॉमन है निकाल लो, क्या कॉमन है D, तो यहाँ से क्या बचा P, वही साइन अंदर नहीं है तो माइनस आएगा, माइनस Q इक्वल्स टू 0, क्या बचा यहाँ पे Q। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर यहाँ तक समझ में आया, हाँ ये ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं बेटा, क्या कर सकते, खुजली करेंगे। ये क्या होता है कि जैसे जो आजू बाजू वाले क्लास वाले होते हैं ना, वो अपने बच्चों को ऐसे ही कराते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे होता रहता है बहुत बार, ये तो हर साल का आदत है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ पे देखिए बेटा, तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा P माइनस क्यू। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे जब इसको देखेंगे तो कुछ याद आएगी, इसको देख के आप लोग को अभिजीत कुछ याद आ रहा है, आनंद इसको देख के वेदांत कुछ याद आ रहा है, इसको देख हेलो बेटा, इसको देख के कुछ आपको याद आ रहा है, हाँ कुछ याद आ रहा है, वेरी गुड। क्या याद आ रहा है बेटा बताओ, प्रियांशु सबको पता चलना चाहिए तुम्हें किसकी याद आ रही है। निकुंज बेटा देखते रहिए, वेरी गुड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब है किसकी याद आया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी, वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चों। 2a P माइनस क्यू, और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा P प्लस क्यू, दूसरे ब्रैकेट में P माइनस क्यू इंटू डी, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, P माइनस क्यू इंटू डी, मल्टीप्लाई में है तो आगे पीछे लिख सकते हैं। अब है बेटा इन सब में क्या कॉमन है बेटा, इन सब में क्या कॉमन है बेटा, सब में P माइनस क्यू, P माइनस क्यू, P माइनस क्यू, तो बोलेंगे हमरा मनवा, तोहरा मनवा, का मनवा, आओ बाहर। दोनों में क्या है, दोनों में सब में क्या है P माइनस क्यू कॉमन है तो बाहर ले लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे बचा 2a, यहाँ बचा है प्लस, और यहाँ क्या बचा P प्लस क्यू इंटू डी, देखो ये बचा है और D बचा है, और यहाँ बचा माइनस और D,
इक्वल्स टू 0। आई होप मेरे प्यारे बच्चों सबको समझ में आया रहेगा। लेकिन फिर से मैं एक बार समझा दे रहा हूं कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सब जगह क्या है बेटा, P माइनस क्यू कॉमन है, तो कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों अब उसके बाद क्या हुआ है, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा, 2a बचा, प्लस बचा, P प्लस क्यू बचा, D बचा, माइनस बचा और D बचा। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? यहां तक समझ में आया? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां तक सबको समझ में आ गया। नाम लो पर प्रतीक सूद बेटा, सूद प्रतीक बेटा, आपका नाम ले लिया मैं, प्रतीक, और मेरा नाम सूरज सर है बेटा। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, पहचान हो जाएगी। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों अब यहां देखिए, अगर इतना समझ में आ गया तो आगे फिर हलवा है P माइनस क्यू, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा 2a। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, D कॉमन है, तो इन दोनों में जब D कॉमन होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां से P प्लस क्यू बचा है और यहां से माइनस, यहां कुछ नहीं बचा तो सबका मालिक A, कुछ नहीं बचा तो सबका मालिक A। अब मेरे प्यारे बच्चों P माइनस क्यू इक्वल्स टू भी 0 हो जाएगा, 0 इसको भी जाएगा, 0 इसको भी जाएगा, और 2a प्लस P प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 0। मेक इट इक्वेशन नंबर 5। तो मेरे प्यारे बच्चों इक्वेशन नंबर 4 को देखिए और इक्वेशन नंबर 5 को देखिए। यहां देखिए 2a प्लस P प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इधर है ना बेटा। अब इसकी वैल्यू क्या है बेटा, 0 है। 2a प्लस P प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 0 है, तो इसके प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, 0 फ्रॉम 4 एंड 5। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा बेटा, फ्रॉम 4 एंड 5, प्रियांशु बच्चा क्या हो जाएगा बेटा, एस P प्लस क्यू इक्वल्स टू क्या है बेटा, यहाँ पर P प्लस क्यू बाई 2, और बाकी जो बचा है उसकी वैल्यू क्या है, 0 हो गया। कहां से, यहां से, तो 0 इंटू एनीथिंग मेरे प्यारे बच्चों, 0 इंटू एनीथिंग क्या हो जाएगा, 0। तो मेरे प्यारे बच्चों P प्लस, देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट P प्लस क्यू टर्म इक्वल्स टू 0, सो दैट हो गया हेंस प्रूव्ड हिंदुस्तान पेट्रोलियम। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? यहां तक समझ में आया? सर ये भी इतना मुश्किल नहीं है, एकदम हलवा है भाई, हलवा है। अगर एक बार दिल लगा के देख लीजिए। यस, चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, हाँ बेटा मैं मराठी बोलता हूं लेकिन समझाने के लिए हर एक बच्चे को जो लैंग्वेज समझे वही समझाना चाहिए ना बेटा। देखो तो समझ में आया बच्चा? चलिए, तो वेदांत बेटा देखिए मुश्किल बिल्कुल नहीं है, हलवा है एकदम। तो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है। प्रियांशु अगर जाग रहे हो तो ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आ सकता है, अभी तक बोर्ड में आया नहीं है पर ये आ सकता है। प्रियांशु अगर जाग रहा है तो ये क्वेश्चन अच्छे से देखना है, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों सब लोग एकदम अच्छे से करना है, फुल फोकस के साथ करना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या दिया है देख लीजिए सब लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है ये, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन सब लोग पढ़िए। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, एकदम बवाल क्वेश्चन दिया है। अगर आप लोग इसको चाहेंगे तो अच्छे से कर सकते हैं। अगर यही क्वेश्चन बोर्ड में आ गया तो समझ जाइए कि लक लग जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बोल रहे हैं, चलो बेटा कोई बात नहीं। विच टर्म ऑफ, देखिए क्या लिखा है, विच टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज फर्स्ट निगेटिव टर्म। कौन सा अरिथमेटिक का टर्म होगा जो पहला निगेटिव टर्म आएगा, क्या आएगा, पहला निगेटिव टर्म आएगा। ये तो आता है मुझे, वेरी गुड बच्चा दक्ष, बहुत अच्छा बेटा, वेरी गुड। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बेटा, बहुत अच्छा बात बेटा। आई एम बैक गाइस। चलिए बाबू आ गए, चलो बाबू को रिमूव कर दिया जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों सर कितने देर तक लाइव सेशन है, जब तक ये क्वेश्चन खत्म नहीं हो जाएगा, अभी 2-3 क्वेश्चन और है। तो मेरे प्यारे बच्चों कौन सा टर्म बोला है,
विच टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, कौन सा ऐसा टर्म आएगा जो सबसे पहला नेगेटिव होगा, जो सबसे पहला नेगेटिव होगा वो अपने को फाइंड आउट करना है। ओके, कर दिया, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो मेरे प्यारे बच्चों एकदम हलवा है। चलिए आप कर दिए तो बताइए कैसे किए, सबको बताइए, कमेंट करिए। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 20 है। फिर क्वेश्चन क्या दिया, फर्स्ट टर्म क्या है, 20 है। तो मेरे प्यारे बच्चों 20, 19 मिक्स फ्रैक्शन 1/4, 18 मिक्स फ्रैक्शन 1/2, 17 मिक्स फ्रैक्शन 3/4 डैश डैश डैश। तो मेरे प्यारे बच्चों ए मतलब फर्स्ट टर्म मतलब 20, T2 मतलब क्या दिया है 19 मिक्स फ्रैक्शन 1/4, T3 18 मिक्स फ्रैक्शन 1/2। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे पहले। तो D क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, T2 माइनस T1। T2 कितना है 19 मिक्स फ्रैक्शन 1/4 माइनस 20। तो 19 4 या 76 और 177/4 माइनस 20। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको ऐसा समझना है 19 + 1/4। तो इसका मल्टीप्लाई इधर करना है, 19 4 या 76 और 175/4। तो मेरे प्यारे बच्चों आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को मिक्स फ्रैक्शन समझ में आया रहेगा, इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन में है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है। तो बेटा क्या हो जाएगा देखिए, और इसको मैं अगर आप लोग के लिए इजी बना दूं थोड़ा और, तो अब देखिए यहाँ पर बेटा क्या है, इसके डिनोमिनेटर में 1 है पर इसके डिनोमिनेटर में क्या है बेटा, क्या है बेटा 4 है। तो ऊपर नीचे क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से क्या कर देंगे बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा 77/4 माइनस 80/4। तो मेरे प्यारे बच्चों बिगर नंबर का साइन आएगा और बिगर में से स्मॉलर माइनस, डिनोमिनेटर सेम है ना बेटा। तो 80 माइनस 77 क्या हो जाएगा बेटा 3 माइनस 3/4 क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। तो मेरे प्यारे बच्चों कॉमन डिफरेंस क्या आ गया -3/4। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों और देखते रहिए क्या है। अब मेरे प्यारे बच्चों अब यहां क्या करना है, अपने को क्या बोला है कि फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। क्या बोला है, फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, जो पहला नेगेटिव टर्म होगा वो फाइंड आउट करना है। तो हम लोग बोलेंगे जो सबसे पहला नेगेटिव टर्म होगा वो क्या होगा बेटा, nth टर्म होगा। क्या होगा, लेट nth टर्म ऑफ AP बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। हम लोग क्या लेंगे सर, ID की वैल्यू माइनस कैसे आ रहा है, क्या D की वैल्यू कैसे माइनस है, ओके अच्छा D की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों D की वैल्यू माइनस कैसे आया, D कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर आप 10th में पढ़ते हैं और यहाँ तक गलती से आ गए तो आपको पता होना चाहिए T2 माइनस T1। तो बेटा ये देखो 19 मिक्स फ्रैक्शन, बेटा ये तो हम लोग पहले बहुत पहले आप पढ़े होंगे 5वीं 6वीं में। तो इसका मल्टीप्लाई इधर करते हैं 19 4 76 177/4 माइनस T1 कितना है 20 है। अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 77/4 माइनस 20, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 77 माइनस 80 डिवाइड बाई 4। तो बेटा देखो यहाँ पे बिगर नंबर का साइन आता है, देखो इसका साइन प्लस है इसका साइन माइनस है, दोनों का साइन डिफरेंट है। बिगर नंबर का साइन आता है, बिगर में से स्मॉलर माइनस हो जाता है। समझा मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत बेसिक है। अगर नहीं आता बेटा तो ये एग्जाम्स पहले अच्छे से सीख लीजिए प्लस माइनस करना, ठीक है। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक समझ में आ गया बच्चों सबको। चलिए तो बच्चों अब देखिए, अब यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, लेट nth टर्म ऑफ AP बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, बी द फर्स्ट
नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स, ठीक है। हम लोग क्या बोलेंगे, लेट nth टर्म ऑफ AP बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, जो AP का nth टर्म है वो पहला नेगेटिव टर्म होगा। अब जो बेटा नेगेटिव टर्म होगा वो 0 से छोटा होगा, नेगेटिव कोई भी वैल्यू होगा वो 0 से छोटा होगा। विधान ध्यान बेटा, नेगेटिव वैल्यू जो होती है 0 से छोटा होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे जान, हम लोग क्या लेट लेंगे, अगर ये 0 से छोटा है इट मीन्स प्रियांशु, अगर ये 0 से छोटा है देयरफॉर Tn जो होगा Tn इज लेस देन 0। भाई अगर वो माइनस में है, जो पहला माइनस वाली वैल्यू नेगेटिव वैल्यू है वो Tn को मान लिए, Tn को मान लिए, तो नेगेटिव वैल्यू जो होती है वो 0 से छोटा होता है, 0 से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक समझ गया, मतलब Tn इज लेस देन 0। तो यहाँ पे Tn का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। Tn इक्वल्स टू क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन 0, इज लेस देन 0। तो मेरे प्यारे बच्चों a की वैल्यू पता है 20, n पता नहीं, n फाइंड आउट करना है कौन सा टर्म, कौन सा ऐसा टर्म होगा, कौन सा ऐसा टर्म होगा जो पहला नेगेटिव होगा, फर्स्ट नेगेटिव वही होगा, वो फाइंड आउट करना है। तो n की वैल्यू मतलब जो भी आएगी, तो d की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों, -3/4, ऐसे ही आया था, हाँ। तो मेरे प्यारे बच्चों d की वैल्यू -3/4 इज लेस देन 0, तो क्या हो जाएगा बेटा 20। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस 3n/4 और माइनस इंटू माइनस प्लस 3/4 इज लेस देन 0। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाई 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो बच्चों मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 4, तो मेरे प्यारे बच्चों 4 इंटू 20 80, यहाँ पे 3n हो जाएगा क्योंकि 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा और 4 इंटू 0 0। तो मेरे प्यारे बच्चों 80, इधर देखिए 80 प्लस 3 83 मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 83 माइनस 3n इज लेस देन 0। तो मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ देखिए ये -3n है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3n। 83 इज लेस देन -3n, 83 इज लेस देन -3n। देखो ये यहाँ पे बेटा माइनस में था, राइट साइड गया तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए ये बच्चा स्पैम करता रहता है, ऐसे बच्चे को क्या ही बोला जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए चलिए, तो बेटा अब इसका मतलब क्या है बेटा, चलो सारे बच्चे यहां देखिए, इसका मतलब ये है कि 3n जो है, देखो जिसके तरफ मुंह खुला वो बड़ा, तो 3n जो है बिगर है, जिसके तरफ मुंह खुला है, मतलब 3n इज ग्रेटर देन 83। देखो 83 इज लेस देन 3n, इसका मतलब क्या पढ़ेंगे हम लोग, अगर मैथ की भाषा में पढ़े इसको तो क्या पढ़ेंगे बच्चों, यहां देखिए 83 इज लेस देन 3n, मतलब 3n इज ग्रेटर देन 83। देयरफॉर यहां पर बेटा क्या होगा, n इज ग्रेटर देन 83/3। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर n की वैल्यू अपने को क्या आ जाएगी, लेकिन यहां पे अभी डेसिमल में निकालेंगे, किस में निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसको कैसे लिख सकते हैं वो हम लोग निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। इसको कैसे लिख सकते हैं देखिए, तो बेटा इसको डिवाइड करिए, तो 3 2 जा 6, ठीक है, बचा कितना यहां पर, बचा कितना 2, इधर गया 23 हो जाएगा, 3 7 जा 21, बचा कितना 2 21। अब यहां मेरे प्यारे बच्चों देखिए, तो 3 से डिवाइड कर रहे हैं 83 को, तो मेरे प्यारे बच्चों 2 जा 6 आया, फिर 7 जा 21, क्या बचा 2,
अब मेरे प्यारे बच्चों, अब इसको कैसे लिखेंगे? इसी को हम लोग देखो मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं 23 इंटू 2 मिक्स फ्रैक्शन 3, 2 मिक्स फ्रैक्शन 3 ऐसे लिख सकते हैं ना। देखो मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा ना, नहीं उल्टा है, हाँ वही आएगा। देखिए 23 7 जा 81, 81 और 2 कितना हो जाएगा 83। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं 27 मिक्स फ्रैक्शन 2/3। देखो 2/3, तो 2/3। तो मेरे प्यारे बच्चों सेम हम लोग क्या लिखेंगे 27 मिक्स फ्रैक्शन 2/3। तो मेरे प्यारे बच्चों मतलब है 27 से बिगर होगा, 27 से बिगर मतलब क्या होगा बेटा 28 होगा। क्या होगा बेदान 28। वेरी गुड, क्या होगा 28। समझ रहे हो? तो n इज ग्रेटर देन 27 मतलब therefore n is equals to 28. Therefore 28th term of AP is the first negative term. क्या हो जाएगा? is the first negative term. Therefore 28th term of given AP is the, आपको ऐसे लास्ट में आंसर लिखना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों लास्ट में आपको आंसर लिखना पड़ेगा। Therefore 28th term of AP is the first negative term, is the first negative terms, first negative term। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? यहां तक समझ में आ गया आप लोग को? वेरी गुड, समझ में आ गया। चलिए, तो अगर यहां तक समझ में आ गया तो आगे भी समझ में आएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, ओके, वेरी गुड। तो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या दिया, इंसर्ट 5 नंबर बिटवीन 4, देखो इंसर्ट 5 नंबर बिटवीन 4 to 8 so that the resulting sequence is an AP। आपको 5 नंबर इंसर्ट करना है जैसे कि जो रिजल्टिंग सीक्वेंस हो क्या है AP हो। क्या हो मेरे प्यारे बच्चों? AP हो। भाई इतने रात को पढ़ाई, हाँ तो पढ़ाई के लिए कैसा रात दिन थोड़ी नहीं देखते हैं, जब मन करे तब पढ़ाई करो, जब तक जाग रहे तब तक पढ़ाई करो। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों अपने को 5 टर्म इसमें इंसर्ट करना है जैसे कि जो ये जो टर्म हो वो एपी में हो। किसमें हो? एपी में हो। हाँ, कैसे आया बेटा? वहां पे देखो 28, देखो आपने बहुत जल्दी पूछा, आप पीछे देख लीजिए, अभी तो हम पीछे नहीं जाएंगे, आप उसको पीछे करके देख लीजिए। तो वहां पे लिखा n इज ग्रेटर देन 27 मिक्स फ्रैक्शन 2/3, मतलब 27 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना। तो टर्म्स जो होता है वो तो आधा होता है, नहीं है वो तो पूरा ही होता है। ठीक है, ठीक है, तो हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए टर्म्स जो होता है वो तो आधा होता है, नहीं तो पूरा होता है, इसलिए 27 पॉइंट हाफ से ग्रेटर है, मतलब 28 लिया हम लोग। ठीक है, इसका मतलब आप पूरा अच्छे से ध्यान से देख रहे थे, बीच में बस ऐसे पूछ लिए। अब यहाँ पे क्या बोला है, इंसर्ट 5 नंबर बिटवीन 4 to 8 so that the resulting sequence is an AP। तो let 5 numbers between 4 and 8 be T। देखो बेटा ये फर्स्ट टर्म ये है, ये फर्स्ट टर्म वाला है ना, फर्स्ट टर्म हो गया क्योंकि हम लोग 4 और 8 के बीच में 5 नंबर इंसर्ट करना है। तो सेकेंड टर्म से मतलब T2, T3, T4, T5 और T6, ये 5 नंबर हम लोग क्या कर दिए, इंसर्ट कर दिए किसके, 4 and 8 के बीच में। तो अब ये नंबर कैसा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सो दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस जो होगा वो एपी हो। बोला है सो दैट, सब मुझे भी नहीं समझा, वेरी गुड। अगर हाँ मतलब आप क्या है बेटा, आप स्टार्टिंग से रहेंगे ना इसीलिए आपको नहीं समझा रहेगा। ठीक है, जो बच्चा स्टार्टिंग से नहीं रहेगा ना वो उसको समझेगा।
तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, तो बेटा देखिए कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जो खुजली करते हैं, आधे पे आएंगे और बोलेंगे समझ नहीं आया, पीछे जाइए देखिए, या तो आप काटनी करना बंद करिए, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों अब यहां पर बोला है कि जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो किस में हो जाएगा, एपी में। देयरफॉर अब जो सीक्वेंस आएगा ना वो एपी में आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों देयरफॉर अब ये जो हो जाएगा 4 कामा T2 कामा T3 कामा T4 कामा T5 कामा T6 कामा 8 आर इन एपी। अब ये क्या है, सोचो कि एपी में। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, T1 मतलब क्या है 4 है, और यहाँ पे देखो बेटा ये क्या हो जाएगा, देखिए 6 टर्म, ये 7 टर्म। 7th टर्म क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 7th टर्म क्या है बेटा 8 है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर Tn का फॉर्मूला लगाएंगे तो पूरा टर्म निकल जाएगा। क्या बोला है कि तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ क्या कर लेंगे, बाद में ये सब पूरा टर्म भी निकालेंगे। तो बेटा Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो T7 क्या हो जाएगा, T7 इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 प्लस यहाँ पे 7 माइनस 1 इंटू डी। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ T7 की वैल्यू दिया है तो यहाँ से क्या मिल जाएगा d, a पता है, हर एक टर्म को निकाल लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों T7 कितना है 8 इक्वल्स टू 4 प्लस 7 माइनस 1 6 इंटू डी। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ प्लस 4 है, लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस 4 इक्वल्स टू 6 इंटू डी। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पे बेटा ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो कुचुम कुचुम कर रही है, 2 2 जा 2 3 जा। तो d की वैल्यू क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, d इक्वल्स टू 2/3, d इक्वल्स टू 2/3। यहां तक समझा मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक समझा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों यहां तक समझा आप लोग को। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों अगर हाँ समझ में आ गया तो बच्चों हाँ बेटा ये क्वेश्चन देख लीजिए फिर सोते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी डी मिल गया आपको, देखो ए तो पहले पता है, फर्स्ट टर्म पता है और डी मिल गया, तो हम लोग सारे टर्म अभी फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन सा, T2 कैसे फाइंड आउट करेंगे, a प्लस डी मतलब T1 प्लस डी, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करेंगे T2, T1 प्लस डी। T1 कितना है मेरे प्यारे बच्चों 4 प्लस डी कितना है 2/3। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 3 4 जा 12 और 2 14/3। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों T2। ऐसे T3 मिल जाएगा, T3 कितना हो जाएगा T2 प्लस डी, तो 14/3 प्लस 2/3, तो क्या हो जाएगा बेटा 16/3। ये हो जाएगा T3। ऐसे हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे T4 T5 T6। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। T4 क्या हो जाएगा T3 प्लस डी, मतलब पीछे वाले में अगर कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं तो आगे वाला टर्म आता है, ठीक है, इतना पता है ना सबको। तो मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों T3 कितना है 16/3 और D कितना है 2/3, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 18/3। कुचुम कुचुम क्या हो जाएगा बेटा 6। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे T5 हो जाएगा T4 प्लस D। T4 कितना है 18/3 प्लस 2/3, तो क्या हो जाएगा 20/3। ऐसे ही हम लोग T6 फाइंड आउट कर लेंगे। T6 मतलब T5 प्लस D 20/3 प्लस 2/3, क्या हो जाएगा बेटा 22/3। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आए मेरे प्यारे बच्चों। द रिक्वायर्ड नंबर आर, तो मेरे प्यारे बच्चों लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों अब इसके बाद हम लोग देखिए लास्ट में लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर। रिक्वायर्ड नंबर क्या है, देयरफॉर द रिक्वायर्ड
numbers are, मेरे प्यारे बच्चों रिक्वायर्ड नंबर क्या है T2, देखो हम लोग क्या लिए थे बेटा, 5 नंबर क्या लिए थे T2, T3, T4, T5, T6, इनके जो वैल्यू आए वो रिक्वायर्ड नंबर हो गया। रिक्वायर्ड नंबर आर 14/3, कॉमा 16/3, कॉमा क्या है मेरे प्यारे बच्चों 6, या तो इसको 18/3 भी लिख सकते हो, कॉमा 20/3, कॉमा 22/3। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को ये समझ में आ रहेगा। बहुत हलवा सा क्वेश्चन है, एकदम थोड़ा नहीं हो पा रहा है मुझसे सर, वो A-D A, अच्छा वो आपसे नहीं हो पा रहा है, मैं अभी सर समझा दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, अभी जस्ट समझाता हूँ, कोई बात नहीं। देखिए अभी जैसे ये बच्चा है जय, जय को कंसेक्यूटिव टर्म का थोड़ा कंफ्यूजन है, तो जय जैसे कंसेक्यूटिव टर्म का आपको जो कंफ्यूजन है ना बेटा, जय अगर वो नहीं हो पा रहा है तो ऐसा मत करो ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि वैसा करिए। जैसा जय आप बोल रहे हो 3 कंसेक्यूटिव टर्म 4, 5, 6, तो देखो दो टाइप से करते हैं जय, 3 कंसेक्यूटिव टर्म को दो टाइप से करिए। देखो एक तो जो आप बोले हैं A-D A+D, ये भी अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो जय इसी को हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं A+D A+2D, बस एक एक डी बढ़ाते जाइए, एक एक डी बढ़ाते जाइए। समझ रहे जय, समझ रहा है बेटा? चलिए ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे ही 4 कंसेक्यूटिव टर्म क्या हो जाएगा A-3D A-D A+D A+3D। अगर ऐसा नहीं याद हो पा रहा है कोई बात नहीं है, तो A, A+D, A+2D, A+3D। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? अगर ऐसा नहीं आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों जय, अगर आपको ऐसा नहीं आ रहा तो ऐसा करिए, वैसा ही बेटा 5 कंसेक्यूटिव टर्म क्या होता है, ये वाला जब आता रहता है ना तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि आधा तो कैंसिल आउट हो जाता है जो सम ऑफ वाला कंडीशन होता है। अब 5 कंसेक्यूटिव टर्म बोला तो ये आने से क्वेश्चन बहुत अच्छा हो जाता है। क्या हो जाता है A-2D A-D A+D A+2D, ये हो गया अपना कंसेक्यूटिव टर्म। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? ऐसे 6 कंसेक्यूटिव टर्म भी होता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सब आपको आना चाहिए। कारगिल वाला जो क्वेश्चन है उसमें 6 कंसेक्यूटिव टर्म लगेगा, तो वो आपको आना चाहिए सर। और कितने सम है मुझे नींद आ रहा है। बस बेटा इसके बाद एक ही लास्ट सम है बेटा, ये देख के फिर सो जाओ। श्रेयस ये क्वेश्चन देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ये देख के सो जाओ बेटा, इसके बाद फिर हम लोग लाइव बंद कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, सब लोग फुल फोकस साथ देखिएगा। कल 9 बजे फिर से हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग सुबह 9 बजे देखने वाले हैं, तो कहीं मत जाइएगा सर। लेकिन इतने नहीं, खाली 3 और 4 वाले ही आते हैं। नहीं, बोर्ड में कारगिल वाला आएगा ना बेटा, 6 कंसेक्यूटिव टर्म वाला क्वेश्चन आएगा बेटा जय। 3.4 का जो 5वां क्वेश्चन है कारगिल वाला क्वेश्चन, उसमें 6 कंसेक्यूटिव टर्म लगेगा बेटा, वो भी बोर्ड में आ सकता है 4 नंबर के लिए। ठीक बेटा, चलिए समझा बेटा? चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या दिया प्रियांशु, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रियांशु, इसको देख लो बेटा। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर लीव द रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 5? कितने 2 डिजिट नंबर हैं जब उनको 5 से डिवाइड करो? 5 से सीबीएसई बोर्ड का है, ओह अच्छा सीबीएसई बोर्ड का है। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कितने 2 डिजिट नंबर हैं जब उनको 5 से डिवाइड करेंगे? मैक्सिमम 4 ही आते। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों कितने 2 डिजिट नंबर हैं जब उनको 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आता है? रिमाइंडर क्या आता है? 1 आता है। नहीं, मैं मुंबई वाले हैं भाई, मुंबई वाले हैं, मुंबई को सपोर्ट करते हैं। टॉक्सिक रोहित शर्मा के फैन है, देखिए मुंबई वाले, एमआई वाले हैं भाई। तो मेरे प्यारे बच्चों, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर लीव द रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 5? तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, जब सबसे पहला
नंबर देखो 11, जब 11 को आपको 11 क्या है 2 डिजिट नंबर है, जब इसको डिवाइड करोगे 5 से तो कितना रिमाइंडर आएगा 1, फिर क्या हो जाएगा बेटा 16। देखो जो 5 से डिवाइड होता है ना उससे एक डिजिट ज्यादा लेने का। 10 2 डिजिट नंबर 10 है, 10 5 से डिवाइड होता है, हिटमैन शर्मा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए यस कॉमन एमआई वाले ही हैं भाई, मुंबई वाले एमआई वाले ही रहेंगे ना भाई, रोहित के फैन है सब और जबरा फैन है। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए 10 जो है 2 डिजिट नंबर है, अब उसको 5 से डिवाइड करोगे तो पूरी तरह से क्या हो जाएगा कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, तो उससे एक ज्यादा लेने का। 10 से एक ज्यादा क्या हो जाएगा 11, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 11। तो 11 में 1 रिमाइंडर आएगा, ऐसे 16, ऐसे 21, 26 और लास्ट में मेरे प्यारे बच्चों 2 डिजिट नंबर जो सबसे लास्ट में होता है 5 से डिवाइड होता है वो होता है 95, उससे एक ज्यादा क्या हो जाएगा 96, क्या हो जाएगा बेटा 96। ये बेसिक चीजें हैं जो आप लोग को आनी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे जो पहला फर्स्ट टर्म है वो कितना है 5 और कॉमन डिफरेंस भी कितना होगा 5, क्योंकि 5 से डिविजिबल है। जैसे डिविजिबल वाला जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो जिससे डिविजिबल रहेगा कॉमन डिफरेंस भी वही होगा, ठीक समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे प्रियांशु बोला है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर लीव द रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 5, तो इसको हम लोग मान ले रहे हैं n टर्म में। तो मतलब ये जो 96 जो लास्ट वाला नंबर है वो कौन से टर्म पे है, वो कौन से नंबर का टर्म है उतने नंबर डिविजिबल है। मतलब अपने को प्रियांशु n फाइंड आउट करना, क्या फाइंड आउट करना बेटा n, मतलब tn का फॉर्मूला, मतलब लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगेगा बेटा। तो यहां देखो मेरे प्यारे बच्चों सिंस tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो मेरे प्यारे बच्चों tn की वैल्यू क्या है 96 है, a की वैल्यू क्या है 5 है, n पता नहीं है फाइंड आउट करना है, d कितना है 5 है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये यहाँ पे प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो बेटा ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में। तो 91 डिवाइड बाई 5, देखो 96 माइनस 5, 91 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू n माइनस 1। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा तो इसको चाहिए डिवाइड कर दो, 5 1 जा 5 बचा कितना 4, इधर जाएगा 45, 8 जा 40 बचा 1 तो 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10 इक्वल्स टू n माइनस 1, ठीक है। तो हाँ बेटा 11 होगा, वेरी गुड। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, कुछ इसमें गलत किया क्या, अच्छा गलती से मिस्टेक, सॉरी बच्चों सॉरी, हाँ ए की वैल्यू 11 है, गलती से मिस्टेक, सॉरी चलिए a इक्वल्स टू 11, गलती से मिस्टेक। तो मेरे प्यारे बच्चों 96 11 प्लस n माइनस 1 इंटू 5, तो मेरे प्यारे बच्चों ये 96 माइनस 11 इक्वल्स टू n माइनस 5 इंटू 5, तो बेटा यहाँ माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगा बेटा 85, क्या हो जाएगा 85 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 5। तो मेरे प्यारे बच्चों ये यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड, तो 80 देखो 85 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू n माइनस 1, कुचुम 17 आ जाएगा। तो मेरे देखो फिर 5 1 जा 5 बचा कितना 3, इधर गया 35, 5 से बचा 35, तो 17 इक्वल्स टू n माइनस 1, तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इधर देखो बच्चों यहाँ पे +1 है, इधर -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +1, तो 17 + 1 क्या हो जाएगा बेटा 18। तो मेरे प्यारे बच्चों n की वैल्यू क्या आ जाएगा 18, देयरफॉर 18 there is 18 2-digit number which are divisible by 5 to left the remainder 1. Ritik sir on top, yes. Who is Ritik sir? चलिए कृष्णा, ऋतिक सर कौन है बाबा, चलो। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग। तो बच्चों आज जितना हम लोग किए हैं, अगर आप 14 15 क्वेश्चन लगभग किए हैं, अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो इसी में से कुछ न कुछ बोर्ड में आपको इसी के जैसा मिल जाएगा, ठीक है। चलिए गुड नाइट बच्चों, GST स्वीट ड्रीम, गुड नाइट स्वीट ड्रीम, टेक केयर बच्चों। वेलकम बेटा, सब लोग सो जाइए अभी, कल मिलते हैं 9 बजे।
जीएसटी पढ़ेंगे, जीएसटी के हॉट्स क्वेश्चन लेंगे, वो भी सॉल्व करेंगे, उसका भी कुछ कंसेप्ट क्लियर होगा। फिर उसके बाद मैं आपको 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, वो आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। जिन बच्चों को आते रहेंगे वो पीडीएफ सॉल्व कर लीजिए, बाकी बच्चे हाँ शुभ रात्रि, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर बच्चों। जीएसटी सबको बाय बाय बेटा, कल मिलेंगे। जीएसटी कब तक लाइव कर रहे हो सर? अभी बस लाइव खत्म हो गया, कल सुबह 9 बजे मिलेंगे, सुबह 9 बजे, सुबह 9 बजे, 9 सवा 9 बजे सुबह लाइव होगा। जीएसटी का फाइनेंशियल प्लानिंग का हम लोग लाइव देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहेगा वो देखेंगे। ठीक है बेटा, चलिए विराज बाय बाय बेटा, गुड नाइट, सो जाओ बेटा, बाय बाय, चलो।